रहे हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय अवार्ड विनिंग शो आर पार। कांग्रेस के सांसद श्रीमान राहुल गांधी के समय के चक्र में फंस गए हैं और यह समय का चक्र उनसे सांसद का पद भी छीन सकता है। इस खबर को समझाने के लिए आपको मैं फ्लैशबैक पर लेकर चलता हूं। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि 2 साल या इससे अधिक की सजा पाने वाले कोई भी व्यक्ति सांसद या विधायक नहीं रह सकता। इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर मनमोहन सिंह कैबिनेट एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, लेकिन मनमोहन सिंह की कैबिनेट को बौना साबित करते हुए प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता को तहस नहस करते हुए राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस के पड़खच्चे उड़ा दिए थे, यानी पीठ से पन्ना फाड़ दिया था। उसे पत्रकारों और टीवी कैमरों के सामने फाड़कर फेंक दिया था। मुझे याद है कि तब राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था, मैं उनका हर शब्द कोट कर रहा हूं, अगर किसी को यह प्रमाण चाहिए कि प्रधानमंत्री अपनी तकदीर के मालिक नहीं है तो यह घटना साबित करती है कि सत्ता का केंद्र कहीं और है। लेकिन आज राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले ओबीसी समुदाय को अपमानित करने के चलते 2 साल की सजा मिली है। कोर्ट ने उन पर गंभीर टिप्पणी भी की है और अब उनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राहुल के अध्यादेश फाड़ने पर ताली बजाने वाली कांग्रेस आज तिलमिला गई है, गुस्से में आ गई है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी जल्दी पूर्व सांसद वाले डेजिग्नेशन पर आ जाएंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार, क्योंकि यह मसला छोटा नहीं है, यह मामला छोटा नहीं है। राहुल गांधी परेशानी में है। राहुल गांधी जी देश से माफी मांगे। शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। अरे जेल में डालने से या परेशान करने से ना कंस का सलामत रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। 4 साल पहले अपने बेहद आपत्तिजनक बयान में पूरे मोदी समाज को लपेटना राहुल गांधी को भारी पड़ गया। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। ऐसे पॉलिटिकल कमेंट पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। राहुल गांधी जी, अगर आप गाली पढ़ेंगे तो कानून तो काम करेगा ना, कि वो भी नहीं करेगा। ये चित भी मेरा पट भी मेरा नहीं चलेगा। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध करने लगी। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक अगर किसी नेता को 2 साल या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसे अपनी विधायकी या सांसदी छोड़नी पड़ती है। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने झूठा बयान देते हुए कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है, जिस पर उन्हें सर्वोच्च अदालत में माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सजा के बाद राहुल गांधी अब सांसद पद भी गवा देंगे? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको एक एक करके हर तथ्य आपके सामने रखूंगा। राहुल की सदस्यता पर मंडराते खतरे का विश्लेषण देखिए। आइए, पहला तथ्य, लोकसभा सचिवालय तुरंत राहुल की सदस्यता रद्द कर सकता है। दूसरा तथ्य, 10 जुलाई 2013 फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 साल या अधिक की सजा मिलते ही एमपी एमएलए की सदस्यता खत्म होगी। तीसरा तथ्य,
2013 में राहुल गांधी खुद इस पक्ष में थे कि 2 साल की सजा होते ही सदस्यता खत्म हो। इसी वजह से उन्होंने अध्यादेश भी फाड़ा था जिस पर नाराज हो गए थे। यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों ने जिस अध्यादेश को पास किया था उस अध्यादेश को राहुल जी ने फाड़ दिया था। चौथा तथ्य, ट्रायल कोर्ट में 2 साल की सजा मिलते ही अब्दुल्ला आजम एमएलए पद से हटा दिए गए थे। एक एग्जाम्पल है, अब्दुल्ला आजम आजम खान के सपुत्र, इनको हटा दिया था और कांग्रेस ने उस पर ताली बजाई थी। बढ़ता हूं मैं आगे। 5वां बड़ा तथ्य, अगर ऊपरी कोर्ट राहुल की सजा पर रोक लगा दे तो उनकी सदस्यता बच सकती है। बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के मामले में अलग नियम कानून चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मामले में कोई अलग नियम और कानून चाहती है? इस मूल प्रश्न के साथ आज इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया। और गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ एक तरफ अभय दुबे है। कठिन दिन अभय दुबे के लिए आज का। कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। कठिन दिन इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को आज 2 साल की सजा हुई है एक मामले के अंदर। और एक तरफ अनुराग भदौरिया है। जब इनकी पार्टी के विधायक की सदस्यता गई थी तो कांग्रेस ताली बजा रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर कह रही थी सही हुआ, जो गलत कर रहा है वो सही, उसके साथ सही हो रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका डॉक्टर अजय आलोक, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ेंगे, मेरे साथ अभय दुबे है। अभय दुबे, मैं सीधा आपका रुख करता हूं, 50 सेकेंड आपके हैं। मैं मूल सवाल पे आता हूं। अगर आज आप फ्लैशबैक में जाते हैं तो 2013 में जो राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था उस पर दुख होता है, क्योंकि वो अध्यादेश होता तो राहुल आज बच जाते। लेकिन आप फंस रहे हैं, वो सदस्यता जा रही है। अमीश देवगन जी, मुझे गर्व और गौरव होता है अपने नेता पर, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है। 2013 में भी दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि अपराधियों का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है, और आज भी दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वो किसी भी सूरत में देश में भीषणतम भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुखरता से उस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा है, जो कानून और संविधान तुम्हारे हकों की रक्षा न कर पाए उसे फाड़ कर फेंक दिया जाना चाहिए। वही काम राहुल गांधी जी ने किया था। आज भी भारतीय जनता पार्टी को डिफेमेशन का दुख इस बात के लिए है कि राहुल गांधी ने इस सत्ता की सरपरस्ती को बेनकाब कर दिया कि एक के बाद एक, चाहे वो निशाल मोदी हो, चाहे अमी मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे संदेशरा बंधु हो, चाहे ऋषि अग्रवाल हो, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स एक करके सत्ता की बहुत बड़ी बोल रहे हैं। विदेश भगा दिए गए। एक सेकंड, मैंने आपको 50 सेकंड का वक्त दिया था, आपको 1.5 मिनट हो गया, लेकिन आप कहानी बड़ी बोल रहे हैं। मेरा सवाल का आपने जो जवाब दिया उसी पर मैं आता हूं। आपने बोला आज हमें गर्व होता है, 2 साल की सजा पे गर्व है। राहुल गांधी बेल पे भी बाहर हैं, करप्शन के मामले पे, उस पे भी आपको गर्व है। क्या आपको लगता नहीं कि आपके गर्व के पहलू आपके लिए गर्व के हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व के हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए गर्व के नहीं होंगे? पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज कोर्ट गलत हो गया है। आज कोर्ट गलत है क्योंकि उसने गांधी के अगेंस्ट फैसला दिया है। परसों कोर्ट सही था जब उसने इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए बोला था कि विपक्ष का नेता भी होना चाहिए उसके अंदर और सीजीआई भी होना चाहिए। परसों कोर्ट सही था, आज कोर्ट गलत हो गया है। Why these double standards? अमीश देवगन जी, 2 बातें आपने रखी। आपने 2 बातें रखी कि एक नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर है। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बरतानिया हुकूमत के खिलाफ वो अखबार था, और उस अखबार के केस में भी यही किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जानते हैं आप, उसमें भी ट्रायल कोर्ट का स्टे ले रखा है हाई कोर्ट से। ट्रायल कोर्ट के जज ने, मजिस्ट्रेट ने कहा इस बात को कि ये सिर्फ डिले करने की टेक्टिक्स आपकी है। सूरत की कोर्ट में क्या हुआ? सूरत की कोर्ट में भी वो पिटिशनर हाई कोर्ट जाकर के ट्रायल कोर्ट को स्टे कराता है, उसके बाद न्यायाधीश का तबादला होता है, फिर वो स्टे वेकेट कराता है। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप यही कह रहे हैं कि जो अदालत राहुल गांधी को सजा दे दे वो न्यायाधीश सही नहीं है, वो न्यायाधीश बेईमान हो गया है आपकी नजर में, ये आप कह रहे हैं? अमीश देवगन जी, ये सारे तथ्य ऊपर की अदालत में रखेंगे, लेकिन एक बात नहीं, ऊपर की अदालत में नहीं, अभी तो जो अदालत ने फैसला करा है, अभी तो उस अदालत की बात कर लेते हैं ना जो फैसला आया है। बड़ा मूल सवाल है ये,
राहुल गांधी ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ा था और कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, सजा हो तो तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको लोअर कोर्ट ने सजा दी। कांग्रेस ताली बजा रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कह रही थी बढ़िया हुआ, जिसने गलत करा वो गलत भरेगा। बताइए, जवाब दीजिए। संसाधनों की लूट के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुखरता से बोलना अपराध है, तो यह अपराध 10 बार पर आपने तो सब मोदियों को गाली दे दी। संसाधनों को बचाने के लिए अगर दिया, बिल्कुल नहीं। पर मामला तो यही है सर। अमीश देवगन जी के गौरव भाटिया न्यायालय में साफ राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने किसी भी जाति समाज सूचक संदर्भित विषय पर बात नहीं की, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। और उन्होंने ये कोर्ट भी कहा का फैसला है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट कह रहा है कि जानबूझकर राहुल गांधी ने तमाम मोदियों को गाली दी है। एक नरेंद्र मोदी से परेशानी हो सकती है, तमाम मोदियों को गाली दी, पूरे ओबीसी समाज को क्यों गाली दी? यही बात कह रही है कोर्ट। ओके जी, बिल्कुल गाली नहीं दी। देखिए, आपराधिक मानहानि कानून में के केंद्र में यह कहा गया है कि उस व्यक्ति का अधिकार है जिसका डिफेमेशन हुआ है। अब जिसने याचिका करता था उसका डिफेमेशन नहीं था, तो यह आपराधिक मानहानि के सबसे प्राथमिक शर्त के दायरे में ही नहीं आता है। गौरव भाटिया, दिस इज अ बिगेस्ट स्टोरी। इस समय कुछ देर पहले मुलाकात करी है देश के प्रधानमंत्री ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मुलाकात करी है और कई केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ थे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है ओम बिरला के कक्ष में जाकर, वहां मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ओम बिरला से मिले हैं। ओम बिरला और प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और साथ ही साथ पीयूष गोयल थे। इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स, बड़ा घटनाक्रम, दिल्ली में बड़ा घटना चक्र हो रहा है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है? गौरव भाटिया, कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस को आज अरविंद केजरीवाल का भी साथ मिल गया है, वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये सब कुछ ये गलत हो रहा है। इतना गलत क्यों कर रहे हैं आप राहुल जी के साथ? अब उनकी सदस्यता भी लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जवाब दीजिए। धन्यवाद अमीश जी। सबसे पहले मैं अपना ओपनिंग रिमार्क जो है वो देना चाहूंगा, उसके बाद आपने जो कहा उसका उत्तर दूंगा जो अभय दुबे जी ने कहा। सबसे पहले आज जब ये फैसला आया तो हर नागरिक ने देखा किस तरह से लोकतंत्र मजबूत है, न्यायपालिका मजबूत है और राहुल गांधी कानून के अधीन ही आते हैं। उनको कितना भी लगे कि गांधी उपनाम का मतलब है मैं कानून से ऊपर हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो नागरिक के हक है वही उनके हक है और अगर अपराध करेंगे तो न्यायालय सजा देगा। दूसरा, आप भी जानते हैं अमीश जी, राहुल गांधी एक सांसद है, सांसद का काम है कानून बनाना, कानून का रक्षक होना। लेकिन यहां क्या हो गया है, राहुल गांधी रक्षक से भक्षक बन गए हैं। वो स्वयं ही कानून को तोड़ते हैं और पहली बार नहीं तोड़ रहे। मैं आपको गिनवाता हूं, आप याद करिए, आपने भी बताया सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगी थी। कंटेम्प्ट का केस चल रहा था क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ बोला, आपत्तिजनक शब्द बोले। वो जजमेंट मेरे पास है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है कि खड़गे जी ने आज, आप किसी भी फैसले से सहमत ना हो ये आपका अधिकार है, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप बिना प्रमाण बिना तथ्य न्यायपालिका पे आक्षेप लगाएं, आरोप लगाएं और कहे बेईमान है न्यायपालिका, ये गलत है। और ये खड़गे जी ने किससे सीखा है? राहुल गांधी से। राहुल गांधी भी यही कहते हैं, अभी विदेशी धरती पे कह रहे थे न्यायपालिका खत्म हो गई है। इससे पहले उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी देश की न्यायपालिका चलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि जब पवन खेड़ा की अरेस्ट होती है तो टाइगर जिंदा हो जाता है, आज क्या बोला जाएगा? अब मैं आता हूं राहुल गांधी का सीवी, आप देखिए, ये कितना भी कहे राहुल गांधी सच्चा है, लेकिन आज पता चल गया है कि राहुल गांधी से बड़ा झूठा गैर जिम्मेदार नेता भारत पे नहीं है। क्यों? नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, अभियुक्त है। आज वो दोषी हो गए इस केस में। तीसरा माफी वीर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। और चौथा, विदेशी धरती पर ट्रायल कोर्ट का जज। कराइए अमीश जी, इनके बीच में क्या बोल रहे थे? नहीं प्लीज अमीश जी, देखिए अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरा समय चाहिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। गलत तथ्य मत रखिए।
वो कह रहे हैं आप गलत नहीं, फैक्ट्स अमित जी रख को रहे हैं गलत गौरव रखी भाटिया। आप रखेंगे तो हाँ क्या और कुछ कांग्रेस सुनिए, के मैं लोगों आपकी ने बात ट्वीट रख भी लूँ, करके उसके कहा बाद कि बता दें गौरव कौन सा भाटिया फैक्ट गलत गलत है, तथ्य मैं रख रहे हैं, चुनौती गलत देता हूं। फैक्ट्स रख रहे हैं। कांग्रेस के लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और मेरे को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं गौरव भाटिया गलत तथ्य रख रहे हैं, फैक्चुअली गलत है गौरव भाटिया। कौन सा पूछ लीजिए, फिर समय दे दीजिएगा मुझे। चलिए पूछिए। ओके अबे दुबे फैक्चुअली कहां गलत है, फैक्चुअली कहां कौन गलत है, झूठा कोट है, कर पता चल जाएगा। आप उस बात को कोट करिए, आपकी ऑब्जेक्शन टेकन है, कोट करिए कहां गौरव भाटिया गलत है, फैक्चुअली गलत कहां है, प्लीज कोट हिम। देखिए, गौरव भाटिया पहले बार से गलत है। कैसे? इन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत में मोदी जी के लिए माफी मांगी, मोदी जी के लिए नहीं माफी मांगी। सर्वोच्च अदालत को कोर्ट करके राहुल गांधी जी ने वक्तव्य दिया था, उसके लिए राहुल गांधी जी ने सर्वोच्च अदालत में कहा। दूसरी बड़ी बात, क्या कहा? उसी मुकदमे में, उसी राफेल के केस में सुनिए, राफेल के केस में देश को जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं। सरकार सर्वोच्च अदालत का फैसला 4 पैराग्राफ में गलत यहाँ ये फैक्चुअल मिस्टेक नहीं है गौरव भाटिया की, इट इज नॉट फैक्चुअल मिस्टेक। आपने बोला, आपने इतनी दमखम से बोला, आपके नेता बोल रहे थे ट्विटर पे कि फैक्चुअली मिस्टेक कर गए हैं गौरव भाटिया। आई थॉट अगर कोई बड़ी मिस्टेक है तो प्लीज कोट हिम, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने उस तरह से लेकिन माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माफी मांगी, अभी पवन खेड़ा ने माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलजी इशू करी है। ओके, राहुल गांधी गौरव भाटिया लेट हिम प्रोवाइड हिम कर्टसी ना। अबे जी, इट इज अ टफ डे फॉर यू, प्रोवाइड हिम कर्टसी ना। एक कठिन दिन है आपके लिए, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, बट प्रोवाइड हिम अ कर्टसी। अरे यार, इतने में डिबेट नहीं कर पाऊंगा इतना। देखिए अमीर जी, राहुल गांधी झूठा है, पहले मैं ये दिखाऊंगा, और जब मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि राहुल गांधी झूठा है तो उनके प्रवक्ता भी झूठे हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरे पे आरोप लगा रहे थे। मेरे हाथ में 14 नवंबर 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये रहा, और इसका पैरा 28 है। राहुल गांधी ने कहा एन अनकंडीशनल अपॉलजी वो स्टैंडर्ड बाय हिम है राहुल गांधी, और क्यों मांगी मैं बता दूं। राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति कोई भी वक्तव्य दे उससे पहले उसको सारे तथ्यों को जान लेना चाहिए। राहुल गांधी ने झूठ बोला है। अब इसमें मैंने क्या गलत तथ्य बोला? झूठा तो राहुल गांधी निकला। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है विपक्ष के खेमे से। बीजेपी कुछ बड़ी उथल पुथल करना चाहती है। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, विपक्ष का एक बड़ा खेमा मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन कुछ बड़ी उथल पुथल करना चाहता है इस सत्र से पहले, इसीलिए पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कुछ बड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, प्लान कुछ बड़ा करना चाहती है, यह मान रही है गौरव भाटिया। विपक्ष कह रहा है कि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, इसीलिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। यह सब कुछ उस बड़े प्लान का हिस्सा है। गौरव भाटिया 20 सेकेंड्स गौरव भाटिया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे हैं, साथ में राजनाथ सिंह है और कई बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। गौरव भाटिया। हाँ अमीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें जोश में होश नहीं खोना है। राहुल गांधी भी एक नागरिक की तरह है, उनके अधिकार हैं, उनके कर्तव्य तो खैर वो पालन करते नहीं है। तो विपक्ष क्यों कह रहा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो? आपने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बड़ा करती है और देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो हम चर्चा का विषय है उस पे बात कर रहे हैं। जो भी होगा वो कानून के दायरे में रह के होगा। क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार कानून से ऊपर है अमीर जी? क्या ये सत्य नहीं है जो बात मैंने कही कि आपको कोई नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो दोषी भी हो, अभियुक्त भी हो, माफीवीर भी हो और झूठा भी हो? 4 लक्षण है राहुल गांधी के। वो दोषी भी है, अभियुक्त भी है, माफीवीर भी है और अजय आलोक है मेरे साथ। अजय आलोक विपक्ष के तमाम नेता, एक सेकेंड आप दुबे होल्ड करिए। डॉक्टर अजय आलोक, विपक्ष के तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात कर रहे हैं और वो सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं राहुल गांधी के साथ। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं गलत हो रहा है राहुल के साथ। मुझे ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना लगती है कि आज चुने हुए प्रतिनिधि न्यायपालिका पे सीधा सवाल उठा रहे हैं। जब खड़गे जी ने कहा कि हमें ये पता था कि ये होगा, जज बदले जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस देश की न्यायपालिका पे सवाल
वो पार्टी उठा रही है जिसने 65 साल तक इस देश में राज किया, जिसने इमरजेंसी लगा के न्यायपालिका की कमर तोड़ी थी जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एलिवेशन किया गया था। आज उसकी पार्टी के लोग सत्ता न मिलने की बेचैनी के कारण आज न्यायपालिका पे यह आक्षेप हो रहा है। पर वो कह रहे हैं राहुल जी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए अमित जी, गौरव आपको भाटिया की पार्टी बीजेपी राहुल को टारगेट कर रही है। क्यों टारगेट करेंगे? अब न्यायपालिका के थ्रू कोई टारगेट कर सकता है? अगर कल को अमित देवगन को किसी कोर्ट ने सजा दे दी तो क्या अमित देवगन को टारगेट किया गया? एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अबे आपके बीच में डॉक्टर अजय आलोक वो शिष्टाचार से वेट कर रहे थे। लेट हिम मेक हिज पॉइंट, गिव हिम 40 सेकंड्स कर्टसी, डिमांड्स दैट। मेरा ये कहना है कि राजनीति में आपके विचार आते हैं अपने बातों को कहने के प्रति, अपने विरोधियों के प्रति। जो विचार आते हैं उनको शब्दों में पिरोकर हम बोलते हैं तो जनता तक हमारी बात जाती है। इसी को हम कहते हैं शब्द, क्योंकि यही शब्द राजनीति डिटरमाइन करता है कि आप किधर जाइएगा। क्या कारण है कि राहुल गांधी के ये शब्द 2004 से लगातार फिसलते आ रहे हैं कि उन्हें 2-2 बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है, आज ये सजा हो गई। ये शब्द फिसलने के कारण ही है। अभय जी, आपके शब्द क्यों नहीं फिसलते हैं? मेरे शब्द क्यों नहीं फिसलते हैं? नरेंद्र मोदी जी भी अपने विरोधियों पर हमला करते हैं, क्यों नहीं कोई जाके उन पर मानहानि का मुकदमा कर देता है? पर ये क्या अबे दुबे में राहुल गांधी पे क्यों होता है, अरविंद केजरीवाल पे क्यों होता है? अबे दुबे अब आपके 40 बोलना नहीं आता, वो अपने विचार को संग्रहित कर शब्दों में नहीं पिरो सकते हैं। अब अबे दुबे मतलब सारे मोदियों को चोर कहने की आवश्यकता क्या थी? अपमान हो जाए। सारे मोदियों को चोर कहने की आवश्यकता क्या थी? क्यों बोला ये? अमीश देवगन जी, ये शब्द फिसलने का मुद्दा ही नहीं है, ये नियत के फिसल जाने का मुद्दा है। किसकी फिसली ये नियत? राहुल गांधी जी को आप कह रहे थे कि इकट्ठा हो रहे हैं सत्ता की नियत। मैं बताता हूं, राहुल गांधी जी को सदन से हटा देना चाहते हैं। ये क्यों हटा देना चाहते हैं? क्योंकि मुखरता से सदन में राहुल, ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी, जो अडानी जी स्ट्रेटेजिक एरिया में डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको मिसाइल और रेडार अपग्रेडेशन का काम है, वो इलारा की कंपनी के साथ, जो कि स्टॉक मैनिपुलेशन की आरोपी है, उसके साथ साइप्रस। आप कह रहे हैं सदस्यता रद्द करना चाहते हैं। सोचिए अगर आज ऑर्डिनेंस जो राहुल जी ने फाड़ा था वो नहीं, लेकिन आज आपको अफसोस हो रहा है, वो ऑर्डिनेंस अगर नहीं फाड़ा होता तो सदस्यता रद्द नहीं होती, ना होने का कुछ कारण बनता। अभी रद्द नहीं हुई है सदस्यता, राहुल जी अभी सांसद हैं, आपको सदस्यता जाने का डर है? अगर सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह ने एक क्षण के लिए भी ये सोच लिया होता कि जो अन्याय करने वाली बर्तानिया हुकूमत का कानून फाड़ कर उसके खिलाफ बगावत का मुखर स्वर पैदा करना है, तो ये देश आजाद नहीं होता। तो ये आजादी की दूसरी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। अब आजादी की दूसरी लड़ाई हो गई है। सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को नेहरू हमेशा दूर रखते थे, इसलिए कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी सुखदेव राजगुरु और भरत की और कहां से आजकल मुझे ये नहीं समझ में आता है, जिसको देखिए वो क्रांतिकारियों की बात कर रहे हैं। एक सेकंड अजय आलोक को बोलने दीजिए। अब 10 सेकंड दीजिए ना। अबे दुबे राहुल गांधी की गलती है, उन्हें सजा मिली है, उसमें ये ले आए उठा के सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन गौरव भाटिया की प्रतिक्रिया क्या है, अनुराग भदौरिया की प्रतिक्रिया क्या है और विपक्ष का प्लान क्या है? क्योंकि दिल्ली में इस समय घटना चक्र जबरदस्त है। ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। लगाकर खालिस्तान समर्थकों को हटाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुराने कूड़े के ढेर को हटाने पर विवाद हुआ। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, खुदाई करने वाली मशीन भी तोड़ी गई। दिल्ली के रोहिणी में भरभराकर गिरा मकान, दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक पुरानी इमारत गिराने से दर्दनाक हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हुई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गुजरात के वलसाड में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा। नोएडा के सेक्टर 10 में एक इमारत में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। असम के नलबाड़ी जिले में नेशनल हाईवे 31 पर आग में जलकर राख हुई बस। वक्त रहते बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिहार के सिवान में ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेसवे ट्रेन में मिला विस्फोटक, बम निरोधक दस्ते ने की जांच। ट्रेन के दूसरे कोच को खंगाला गया।
यूपी के औरैया में मासूम के अपहरण के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बचाया। आरोपी ने 6 साल के बच्चे को अगवा कर 20 लाख की फिरौती मांगी थी। यूपी के आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से लूट के गहने, कार समेत कई हथियार जब्त किए गए। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। चालान किए गए गाड़ी मालिक से रिश्वत लेने का आरोप। बिहार की बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। छापेमारी करने गई टीम पर शराब तस्करों ने हमला किया है। कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। यूपी के संभल में कोल्ड स्टोर मालिकों के घर पर पुलिस की छापेमारी। मौके पर पुलिस ने दस्तावेज की जांच की है। कोल्ड स्टोर का हिस्सा गिरने से 14 मजदूरों की मौत हुई थी। बिहार के रोहतास में अनियंत्रित कंटेनर ने 4 लोगों को कुचला। एक आदमी की मौत हुई। पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया। मुंबई में एसी लोकल बिना दरवाजा बंद किए चल पड़ी। ट्रेन में ज्यादा यात्रियों के चढ़ने से गेट बंद नहीं हुआ, वीडियो वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में जंगल से निकलकर तालाब किनारे पहुंचा बाघ। इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा। यूएनएचआरसी में चीन पर बड़ा पर्दाफाश। ईएफएसएएस के डायरेक्टर ने चीन पर श्रीलंका और पाकिस्तान को कर्ज में फंसाने का आरोप लगाया। कहा सीपीईसी की आड़ में शोषण किया गया। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की नई मुसीबत। 80 लाख लोगों पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। बेरोजगारी दर 10% बढ़ी। इमरान खान ने शहबाज सरकार के खिलाफ रेफरेंडम का ऐलान किया है। शहबाज सरकार पर उनकी हत्या करने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। सरकारी विरोधी नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक किया। लेबनान में आर्थिक संकट से नाराज प्रदर्शनकारियों ने सरकारी मुख्यालय पर धावा बोला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। अमेरिका और साउथ कोरिया का साझा युद्धाभ्यास जल्द खत्म होगा। दोनों देशों की थल सेना ने ताकत दिखाई है। अपने टैंकों और तोप का प्रदर्शन किया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। रूस जल्द ही नए और बड़े हमले कर सकता है। अगले कुछ हफ्ते में बड़े हमले की फिराक में है रूस। यूक्रेन की T-72M1 टैंक को तबाह करने का दावा। हमले का वीडियो सामने आया है। बारूद का गोला तेजी से आता हुआ नजर आया इस वीडियो में। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को चेतावनी दी है। रूस के कब्जे वाले बखमूत का दौरा किया है। कैंप में जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीला तूफान आया है। करीब 2.5 लाख घरों और दुकानों की बिजली कटी। 2 करोड़ लोगों की जान को खतरा। लॉस एंजलिस में बवंडर की तस्वीरें सामने आई हैं। कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एक आदमी जख्मी। कीव पर रूस का ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने 21 ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। हमले में 4 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के टेक्सास में एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। आग पर काबू पाया गया। गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट से राहुल गांधी को तुरंत जमानत मिली। राहुल गांधी की सजा के ऐलान के बाद बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया। राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार नेता बताया। कहा आरोपी से अपराधी बनने तक का शर्मनाक सफर। आज भी हंगामे के साथ शुरू हुई संसद की कार्रवाई। अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा। राहुल गांधी के इस्तीफे पर अड़ी रही बीजेपी। बिहार विधानसभा में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। फर्जी मदरसों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूथ महापंचायत का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई युवा नीति की शुरुआत की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सतीश पुनिया की जगह सीपी जोशी बने राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष। दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा की स्थायी नियुक्ति। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। बीजेपी के कई विधायक बधाई देने पहुंचे। अमृतसर के बाबा बकाला कोर्ट में अमृतपाल सिंह के 11 साथियों को किया गया पेश। गिरफ्तार लोगों पर अमृतपाल सिंह को भगाने में मदद करने का आरोप। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर अमृतसर जाने वाले रास्ते में पुलिस ने की नाकेबंदी। दंगा नियंत्रण वाहन को भी तैनात किया गया। पुलिस के जवान रख रहे हैं कड़ी नजर। पंजाब समेत कई राज्यों में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सोनीपत नेशनल हाईवे पर भी पुलिस के जवान तैनात। संदिग्ध गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। अमृतसर के जुल्लूपुर खेड़ा गांव में पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर और उसकी मां से घंटों पूछताछ की। पुलिस ने अमृतपाल के भाई समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है।
पंजाब के तरनतारन, फिरोजपुर, अमृतसर और मोहाली में 24 मार्च दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। मोगा और संगरूर में भी बंद रहेगा इंटरनेट। पंजाब सरकार की तरफ से जारी किया गया आदेश। अमृतपाल सिंह के घर में लगे वाईफाई का डेटा खंगालेगी पुलिस। इंटरनेट के जरिए विदेशों में अमृतपाल की हुई बातचीत के सबूत जुटाएगी पुलिस की टीम। यूपी के कौशाम्बी में एसटीएफ की टीम ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में चलाया सर्च ऑपरेशन। उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद से ही फरार है शाइस्ता परवीन। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में जुटी पुलिस। शाइस्ता परवीन पर 25,000 की इनाम राशि भी बढ़ाई जा सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के करीबियों की संपत्तियों पर आज फिर चलेगा बुलडोजर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण शुरू करेगा 2 दिनों का विशेष अभियान। आज वैदिक हेरिटेज पोर्टल का लोकार्पण करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस पोर्टल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने बनाया है। 64 कलाओं पर वर्चुअल संग्रहालय का भी शुभारंभ करेंगे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक बार फिर धमकी भरा कॉल आया है। केंद्रीय मंत्री के कार्यालय को बम से उड़ाने की दी गई है धमकी। महाराष्ट्र के नागपुर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। टेरर लिंक मामले में 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एनआईए ने जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी गठबंधन के कोऑर्डिनेटर खुर्रम परवेज को गिरफ्तार किया है। एनजीओ टेरर फंडिंग के आरोप में की गई है कार्रवाई। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। जैकलीन फर्नांडिस के वकील ने जैकलीन का पासपोर्ट कोर्ट में जमा किया है। 5 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। लंदन में खालिस्तान समर्थकों को भारतीय उच्चायोग की टीम ने दिया करारा जवाब। भारतीय उच्चायोग की इमारत की दीवार पर विशाल तिरंगा लहराया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर खालिस्तान समर्थकों को हटाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुराने कूड़े के ढेर को हटाने पर विवाद हुआ। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। खुदाई करने वाली मशीन भी तोड़ी गई। दिल्ली के रोहिणी में भरभराकर गिरा मकान। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक पुरानी इमारत गिराने से दर्दनाक हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गुजरात की वलसाड में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा। नोएडा के सेक्टर 10 में एक इमारत में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। असम के नलबाड़ी जिले में नेशनल हाईवे 31 पर आग में जलकर राख हुई बस। वक्त रहते बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिहार के सिवान में ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस वे ट्रेन में मिला विस्फोटक। बम निरोधक दस्ते ने की जांच। ट्रेन के दूसरे कोच को खंगाला गया। यूपी के औरैया में मासूम के अपहरण के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बचाया। आरोपी ने 6 साल के बच्चे को अगवा कर 20 लाख की फिरौती मांगी थी। यूपी के आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से लूट के गहने, कार समेत कई हथियार जब्त किए गए। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। चालान किए गए गाड़ी मालिक से रिश्वत लेने का। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लोकप्रिय कार्यक्रम, प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। और आर पार में वक्त है इस समय की ब्रेकिंग न्यूज का, ब्रेकिंग स्टोरी का। मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के मामले पर कांग्रेस के 2 गुट आपस में बंट गए हैं। यानी एक वर्ग कह रहा है, पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद जाए, यानी वो संसद की तरफ जाए। और जो वकील नेता है, जो एडवोकेट्स है कांग्रेस के, जो वकील है, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद ना जाए। ये सोर्सेस के हवाले से इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। कांग्रेस में राहुल को लेकर बट गई है कांग्रेस पार्टी, यानी राहुल क्या संसद जाए उस मामले में बटी है। एक बड़ा धड़ा मान रहा है कि जाए राहुल गांधी संसद में, जो नेता है। लेकिन जो एडवोकेट्स है, जो वकील है नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि राहुल को संसद अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। इस पर मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, क्योंकि मेरे साथ अनुराग भदौरिया, आपकी क्या सलाह है? राहुल जी को संसद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए अमीश जी, बहुत देर बाद आप आए हैं। कम से कम डिबेट में ही लोकतंत्र नहीं दिखाई को मिल रहा है, तो और कहां खोजें। देखिए, किसी ने खूब लिखा है, जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है,
उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये सुन लीजिए, जिस तरह का माहौल है इस देश के अंदर में, मैं तो यही कहूंगा कि जो विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र में नहीं आता है। पर फैसला लोकतंत्र अदालत का ने मतलब दिया क्या है? लोकतंत्र का फैसला मतलब अदालत होता है ने जो- दिया है, जैसे सुनिए ना, अब्दुल्ला मेरी बात आजम में सुनिए। दिया था। लेकिन सुन तो लीजिए, फैसला अदालत ने दिया है, अदालत का सम्मान है, लेकिन उसमें अपील किसने की, रिपोर्ट किसने लगाई, व्यवस्थाएं किसने की, ये भी तो सवाल है ना। मैं अदालत नहीं जाना चाहता। मैं अदालत ने कह रहा हूं फैसला कि दिया जिस है, तरह- अदालत का फैसला मैं- है, जज का फैसला मैं है। अदालत का आपको भी सम्मान किसी कर केस रहा हूं, में मैं बेल कहां मिली होगी उनके तो फैसले पे फैसला तो सवाल उठा अदालत का रहा ही हूं। होता है ना, फैसला तो अदालत का ही होता है ना। अगर मुझे भी किसी केस में अगर बेल मिलेगी तो अदालत तो फैसला अदालत ही फैसला करेगी ना। अगर गौरव भाटिया को बेल मिलेगी किसी केस में तो अदालत ही फैसला करेगी ना। यही दिक्कत है, आप ही को बोलना है। आप बोले, आपने पूरा शेर सुनाया 1.5 मिनट का। क्या बोले भाई, मैं कह रहा, अरे तो सुन तो लीजिए, अदालत का सम्मान है, अदालत में तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं विपक्ष के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है देश के अंदर में, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, राहुल जी को आपकी सलाह क्या बंद हो जाती है। क्या शुभेंदु अधिकारी पर बंद हुई? क्या आपकी सलाह क्या है? राहुल जी को पार्लियामेंट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? व्हाट इज योर एडवाइस? का हाल क्या है बताइए, आप बताइए। शिवसेना, अब आप बोलने नहीं दे तो समस्या तो है अमीर जी, समस्या है कि जब बोलना शुरू करता है विपक्ष तो आप बोलना शुरू कर देते हो, तो हम कहां बोलें? तो हम अजय आलोक को आप इतना मौका दे दे तो हम सत्ता पार्टी से आते तो भी बोलने में दिक्कत है। सत्ता कहां है? मैं तो कह रहा हूं कि भाई न्याय होना चाहिए ना, मैं तो न्याय की बात कर रहा हूं। आपकी सत्ता कहां है? तो अब मैं न्याय की बात कर रहा हूं। आपकी सत्ता कहां है? अरे मैंने कह रहा हूं हम लोग तो दल से आते हैं, दल से आप आते हैं। 2017 में चले गए, 2017 में आपकी सरकार चली गई थी। अमित जी, आपके साथ डिबेट करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, वो तो मुश्किल है। आप दिक्कत, आप फ्रेंडली मैच नहीं होता ना, मुश्किल तो है ही, मैं मानता हूं। मेरे साथ डिबेट करना मुश्किल काम है, कठिनाई है, क्योंकि फ्रेंडली मैच नहीं होता ना। अरे बोले अनुराग जी, तो बोलने तो दो प्रभु। अरे बोलने नहीं दोगे? आप तो अच्छे व्यक्ति हो, मैं आपका इतना सम्मान करता हूँ। देखो आप अच्छे व्यक्ति हो, बोलने दीजिए। मैंने कहा, मैं शिवसेना की बात कर रहा था। शिवसेना वहां सत्ता में थी, शिवसेना सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी। तब उन विधायकों को क्या बोलते थे? भ्रष्ट हैं, चोर हैं। उसके बाद वही विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और शिंदे गुट के साथ इन्होंने सरकार बना ली, तो पाक साफ हो गए। क्यों नहीं उनके ऊपर इंक्वायरी होगी? क्यों नहीं उनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए? तो बंद हो गए ना। मतलब इसी तरह से आपने गोवा में बनाया, मध्य प्रदेश में 20 आपने विधायक तोड़ के सांसद सॉरी अपनी सरकार बना ली। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नेता चले जाते हैं उन पे इंक्वायरी बंद हो जाती है। तो ये बताइए कहां का न्याय है? सत्ता तो न्याय नहीं कर रही ना विपक्ष के साथ, इसलिए जनता के साथ अन्याय हो रहा है। विपक्ष जनता द्वारा चुनी हुई है, सत्ता पक्ष भी जनता द्वारा चुना हुआ है। सत्ता पक्ष को जितना अधिकार है उतना ही लोकतंत्र में विपक्ष को भी अधिकार है। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ अन्याय करती, यही तो लोकतंत्र है कि अगर बहुमत में है तो जो बहुमत में नहीं है उनका सम्मान करना सीखिए। ये लोकतंत्र का मूल है, मूल सिद्धांत है जिसपे आप नहीं चल रहे हो। अब आप सैटिस्फाइड हैं? अब मेरे सवाल का भी एक जवाब दे दीजिए। राहुल जी को पार्लियामेंट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अच्छा, राहुल जी को आपकी सलाह क्या है, पार्लियामेंट जाए या ना जाए? भाई इसमें मैं क्या सलाह दे दूं भैया? राहुल गांधी सांसद हैं, उनकी पार्टी तय करेगी कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे कि पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। हम कैसे बता देंगे राहुल गांधी पार्लियामेंट जाए नहीं जाए? दो गुट बने हुए हैं, बीजेपी आपकी एडवाइस क्या है? पार्लियामेंट जाना है कि नहीं? ओके, गौरव भाटिया, इसमें वहां पे दो गुट बने हुए हैं, जो एक गुट कह रहा है कि पार्लियामेंट जाना चाहिए, एक गुट कह रहा है नहीं जाना चाहिए। बीजेपी कुछ भी कर सकती है अब जी। गौरव भाटिया, देखिए अभी अनुराग भदौरिया ने काफी डिटेल्स में बताई चीजों को। अनुराग भदौरिया क्या बोल गए उनको खुद ही नहीं पता है। वो इतने कंफ्यूज्ड हैं, कभी सत्ता पक्ष में पहुंच जाते हैं, कभी कहते हैं विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। शिवसेना का बोला कंफ्यूज हूं। हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि समझ के बाहर है। तो दोबारा कहो, सुना दूं अमीश भाई, दोबारा सुना दूं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आपके पीछे तेज हवा है, किसी और का चल रहा है।
शेर गलत आगे फिट हो रहा है। आपका है, उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। अब मैं अपनी बात अरे पूरी तो शेर गलत फिट हो रहा है, चुप हो, घर किसी और का चल रहा है। अगर ये समझ में नहीं आया तो बताओ। अरे ठीक है अनुराग जी, यू गॉट योर टाइम। अब आप 3-4 मिनट बोलिए, यही प्रॉब्लम है आपके साथ। शिवसेना ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली तो ये समझ में नहीं आया तो बताओ, समझा दें आपको अनुराग जी। बताइए कि वहाँ ऑडियो डाउन, आई हैव नो ऑप्शन अदर। ये जनरेटर एक बार चलता है फिर रुकता नहीं है। अरे अनुराग भदौरिया जनरेटर थोड़ी है। जी। अच्छा सुनिए, अच्छा नहीं उनको नहीं कह रहा था मैं, अमीर भाई। हाँ अमीर भाई देखिए, सबसे पहले तो इन्हें यही नहीं पता, कह रहे थे अपील जो है वो कौन कर रहा था ये पता चलना चाहिए। अरे अपील तो अभी तक हुई नहीं, अभी तो ट्रायल हुआ है। अपील तो डालेंगे राहुल गांधी भैया, थोड़ा तो पढ़ लिख के आओ, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बोल दिए क्योंकि जो है बबुआ के प्रवक्ता हो तो कुछ भी बोलोगे। दूसरा, इनका शेर बहुत सटीक था, इन्होंने कुछ ऐसा कहा था, अगर मैंने सही सुना, कत्ल हो रहा है, तुम्हारा हुआ मैंने देखा। तो ये तो आजम खां कह रहे हैं, मेरे कत्ल पर तुम चुप थे, तुम्हारे कत्ल को मैं देखूंगा, चुप रहूंगा। अखिलेश यादव से जब आजम खान के खिलाफ कहते हैं ये कार्रवाई गलत हो रही है, तो अखिलेश यादव चुप थे। तो जब आजम खान का कत्ल हो रहा था इनके हिसाब से, तो अखिलेश यादव चुप रहे। अब आजम खान कह रहे बबुआ तुम्हारा कत्ल होगा, मैं भी चुप रहूंगा। लेकिन बड़ी बात मैं आपको एक और बता आपने दूं। विपक्ष की बात देखिए हमें ये समझना किसान एक होगा साल कि तक धरने पे अब्दुल्ला बैठा खान जो रहा, है, कितने किसानों की मौतें हो गई, तो जिम्मेदार कौन हुआ बताइए? विपक्ष की बात मान लेते तो किसान धरने पे नहीं बैठता, किसान बिल पास नहीं करते, बाद में आपने वही किसान बिल को वापस लिया। तो आप विपक्ष की बात कहां जा रहे हैं आप अनुराग जी? एक अनुराग जी, किसान आंदोलन कहां से आके ये ऐसे ही ले जाते हैं, दुबे भी परेशान हो रहे हैं इस बात को सुनकर। हम तो आज राहुल जी की बात कर लेते, किसान आंदोलन कहां से आ गया बीच में? किसान आंदोलन का क्या लेना देना है ना? ये रट के आया है, पूरा पड़ेगा ही पड़ेगा। एक सेकंड, अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं? जो आप सवाल पूछेंगे गणित का वो बताइए। एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं, फिर अबे दुबे मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी किसका घर जल रहा है, किसका कत्ल हो रहा है, वो कमाल है। डॉक्टर अजय अमित जी कमाल ने मुझे अनुराग जी की बात सुन के अचानक 5 दिन पहले बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की बात याद आ गई। वो बोलने लगे कि वाजपेयी सरकार में जब मैं गृह मंत्री था तो खिलाड़ियों को अवार्ड देना मैंने शुरू किया। सारा सदन चकरा गया कि नीतीश कुमार गृह मंत्री कब बने। बीजेपी वालों ने ये भी कहा कि मेंटल हेल्थ का बुलेटिन जारी कीजिए इनका। ये बात भूलने लगे, कंफ्यूज करने लगे। उसी तरह भी अनुराग भदौरिया कहे हम सत्ता पक्ष के हैं। तो इस सत्ता जाने की टीस इतनी भयानक होती है क्या कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है? ये भी सोचने का विषय है। मतलब विपक्ष लगा सो कोर्ट पे आक्षेप करने, खड़गे जी कोर्ट पे आक्षेप करने लगे कि हमें पता था जज बदले जाएंगे तो ये हो जाएगा। सत्ता जाने की टीस और निकट भविष्य में सत्ता नहीं मिलने की टीस। अभी तो मुझे दिख रहे हैं तीतर के 2 आगे तीतर। अभय जी, अगर खुदा ना खास्ता स्पीकर का निर्णय है ये सदस्यता जाने या ना जाने का, स्पीकर ने निर्णय ले लिया कि अगर सदस्यता जाएगी तब तो वायनाड में 2 महीने में चुनाव में जाना पड़ेगा। और कहीं वायनाड से कम्युनिस्टों ने अड़ंगा लगा दिया, हरा दिया, तो 24 का क्या होगा? बड़ा भविष्य मुझे दिख रहा है चिंतन के लिए, कांग्रेस के लिए। अब अबे दुबे की बारी है। अबे दुबे, क्यों कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी, विपक्ष को लग रहा है बीजेपी कुछ बड़ा गेम प्लान कर रही है? और कांग्रेस में भी 2 गुट हैं। एक गुट कह रहा है कि संसद जाना चाहिए, वकीलों वाला जो गुट है वो कह रहा है संसद में नहीं जाना चाहिए। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? अब राहुल गांधी जी संसद में हो या सड़क पे हो, मुखरता से इन भ्रष्टाचारी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जो चोरों के खिलाफ कहेगा तो सजा पाएगा, चोरों के साथ रहेगा तो सत्ता में नवाजा जाएगा। यही सत्ता का आचरण है। क्या तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को? यह तकलीफ है कि उन्होंने क्यों सदन में नहीं जाने देना चाहते हैं ये राहुल गांधी जी को, क्योंकि इन्हें पता है कि राहुल गांधी अगर सदन में आया तो वो सवाल खड़ा करेगा कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी 2008 का एक्ट को, 2008 के कानून का उल्लंघन करके अडानी को 6 एयरपोर्ट दे दिए। राहुल गांधी मुखरता से ये बात करेगा
कि हिम्मत है तो 48 जवाब शेल दो इसका। कंपनियों के माध्यम नहीं है से तो भागो हिंदुस्तान इधर पर तो। 11 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला गया। इन्हें पता है क्या कि राहुल बोलते गांधी हैं की आप बताइए, मुखरता से कोई बात ना करेंगे तुक है, कि ना कैसे तर्क है। विजय माल्या का कुछ भी सीबीआई का बोलेंगे, नोटिस पढ़ दो आप। रिवोक करके उसको 36 सूटकेस अबे जी, देके इन अबे लोगों जी, ने अबे बना आज दिया। न्यायालय का राहुल फैसला गांधी जी पता है न्यायालय कि के ये बात फैसले पे करेंगे आपको कि विश्वास कैसे है कि नहीं? 5,35,000 करोड़ रुपए का न्यायालय पे आप आक्षेप लगाते हैं। पैसे लेकर ये सवाल है, से भाग गए। यही वो सवाल है बात केवल करेंगे एक, कि कैसे अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है और अगर देखे कंपनियां जवाब जो दे डूबी हुई सकते हो तो कंपनियां जवाब थी, उनके माध्यम से देश के 5.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला अमित जी, किया आप अपना चाय गया। पिए जा अडानी रहे जी हैं। को कैसे 90% सवाल ये है, एक सेकंड सीज देखिए, ये चर्चा समझ में नहीं आ रही किसी के। गौरव अब अभय दुबे को आराम से सुन लीजिए, वो आपको आराम से सुनेंगे। मैं फिर मौका दूंगा आपको। ओके गौरव भाटिया, अब आप क्या कह रहे हैं? 30-40 सेकंड आप बोलिए, फिर अभय दुबे आप बोलिए, एक एक करके। अभय दुबे आपके बीच में गौरव भाटिया नहीं बोले थे, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे राहुल से डरती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए आज सवाल क्या है, आज ये सवाल है कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाके कहते हैं भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, न्यायपालिका और मीडिया खत्म हो गई है। तो क्या न्यायपालिका में कांग्रेस की आस्था है या नहीं है? दूसरी बात, खड़गे जी की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि जो जज है वो बदलते रहे? इसका मतलब आप आज जो जज ने फैसला दिया है उस पर आक्षेप लगा रहे हैं बिना प्रमाण और तथ्य के। तीसरी बात, आपने कहा राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। अरे राहुल गांधी को कोई क्या टारगेट करेगा? राहुल गांधी तो खुद वो डार्ट है जो कभी टारगेट पे लगा ही नहीं, और राहुल गांधी के सबसे बड़े दुश्मन है। अभी उनकी तुलना बड़ी खबर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस की बैठक है और राहुल गांधी से सोनिया गांधी मिली है और दोनों एक ही गाड़ी में, राहुल के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक ही गाड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जा रहे हैं। घर से एक साथ निकले हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, इसलिए मैं लगातार बोल रहा था, लगातार खबरों का फ्लो बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस का बड़ा गुट चाहता है कि राहुल गांधी संसद में जाए, लेकिन वकील कह रहे हैं कि इट इज नॉट एडवाइजेबल, अभी संसद नहीं जाना चाहिए राहुल जी को। इसके क्या मायने? गौरव भाटिया पेशे से वकील भी है, राहुल जी को संसद नहीं जाना चाहिए, ये जो वकील कांग्रेस के हैं वो ये सलाह दे रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? थोड़ी देर के लिए आप एडवोकेट वाली अपनी हैट लगाइए, थोड़ी देर के लिए। अमीर जी, मैं कोई हैट नहीं लगाऊंगा आपके कहने से, क्योंकि मेरी जो सलाह होती है बहुमूल्य है और मैं कोई ऐसी बात यहां नहीं करूंगा जिससे कि जो भारत का लोकतंत्र नष्ट करने का प्रयास करता है वो व्यक्ति बच पाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कानून अपना काम करेगा और कानून से ऊपर गांधी परिवार और राहुल गांधी है नहीं। संकट के बादल अगर मंडरा रहे हैं तो ये राहुल गांधी का अपना कृत्य है, अपना चरित्र है और सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ना केवल राहुल गांधी को एक बल्कि मूल सवाल खड़गे जी खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल जी जरूरी है या ओबीसी जरूरी है? क्योंकि ओबीसी को मोदी जो है वो ओबीसी में आते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकली आपके लिए एक टर्मोइल जैसी बात है, इसका एक नुकसान होगा? और शायद आप जो मोदियों के बारे में बोला क्योंकि वो ओबीसी श्रेणी में आते हैं, उसका एक नुकसान भी गुजरात के चुनाव में हुआ। आपकी बहुत खराब हार हुई, अब तक की 27 सालों में बहुत खराब हार हुई। अभय दुबे, क्या आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे? व्हाई दिस हैपेंड? हो सकता है राहुल जी की वजह से हुआ हो ये। देख, आप इनसे सलाह लेना बंद कर दीजिए गौरव भाटिया जी। ना तो अच्छे वकील है सर्वोच्च अदालत के, ना अच्छे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया क्योंकि एकमात्र आदमी जिसने पहले दिन से कहा, पट्टा लगाया, पहले दिन से उन्होंने कहा कि नोटबंदी के माध्यम से ये लोग ये बोलना चाहिए। चलो भाव करो, चलो ये उछाला पिद्दी, चलो अरे पट्टा पिद्दी, देखिए पट्टा गौरव भाटिया, पट्टा तुम्हारे गले में बंधा होगा, भोंकने की आदत तुम्हें होगी। सॉरी बोले, चल पट्टा बांध के आया है तू, पहले सुन अपना पट्टा उतार। बस यही सीखा है, उछाल उछाल के बिस्किट खाना तुमने जीवन भर। करेंगे अभी, यही करोगे तुम, यही परिवार के संस्कार मिले। आपने मुझे मौका, कितने में बिकते हो तुम? कितने में बिकते हो बताओ मुझे? पिद्दी कहीं के अरे बिके हुए आप लोग हो, पूरे हिंदुस्तान को बेचना चाहते हो। रेल, सेल, भेल, तेल सब सेल पर लगा दिया, मुट्ठी भर धन्ना सेठों के लिए। अभी मैं इनका बताऊं इनकी खड़े हुए लोगों का लूट कर चपरासी से बदतर राहुल गांधी की हैसियत है मैं बोलूं,
ठीक लगेगा? अरे क्या इनको बाहर स्टूल नहीं, उन्होंने भी गलत बोला, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था। एक सेकंड गौरव और अभय दुबे सीज फायर करिए। देखिए, अभय दुबे को भी नहीं बोलना चाहिए था, पर्सनल टिप्पणी, ना ही अच्छे वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हो गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के, ना ही अच्छे वकील हैं, ना अच्छे प्रवक्ता हैं। वो आप पॉलिटिकल टिप्पणी करिए, निजी टिप्पणी ना करिए, ना आपको पिद्दी वाली बात बोलनी चाहिए थी। मेरा आप दोनों से निवेदन ये है, आप दोनों सम्मानित लोग हैं मेरे लिए खास तौर पर। इनको इनकी हैसियत दिखाऊंगा, इनका डब्बा गोल हो जाएगा। ठीक है गौरव शाह, गोल फट जाएगा फिर अभी जब मैं आऊंगा इनको सिखाने में। जी अबे दुबे क्या सिखाएंगे? मर्यादा में रह के बहस करेंगे, इनकी बात सुनूंगा, निजी टिप्पणी करेंगे। अरे हम मर्यादित तो बात तुम करते हो, हमने नहीं की कभी जैसे प्रवक्ताओं की। सुनो, राहुल गांधी भी दो कोड़ी की नहीं है मेरे दोस्त, है एक नंबर का। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, हमारे देश का नेता है राहुल गांधी, वो नेता है जिसको बच्चे हंसते हैं, कहते हैं ये कैसा घटिया इंसान है, देश के खिलाफ बोलता है, गद्दार है राहुल गांधी, धन्ना सेठों की संख्या से लड़ रहा है, याद रखना। ओके अनुराग, अरे कोटरोची मामा भूल गए जिनकी गोद में बैठ के राहुल गांधी बड़ा हुआ? वॉरेन एंडरसन चाचा को याद दिलाऊं? वॉरेन एंडरसन चाचा याद दिलाऊं? जिनकी नाक पोंछता था राहुल गांधी, याद दिलाओगे? क्या बताऊं मैं अभी? हाँ, याद दिलाया ना, कोटरोची मामा की गोदी में जो बच्चा बड़ा हुआ है वो देशभक्त कैसे बनेगा? बताओ। का जो लुकआउट नोटिस वॉरेन एंडरसन को भगवाया तुमने, बातें करोगे यहाँ पे? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, सीज फायर। मैं अनुराग भदौरिया के पास जाता हूं, आप दोनों सीज फायर करिए। ओके, गौरव शांत, अभय जी शांत। अब अनुराग भदौरिया, कि आप बार बार एक ही दुहाई देते हैं, विपक्ष का पास एक ही लॉजिक है, देखिए लोकतंत्र खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अभी चुनाव हुए 10-11 महीने पहले यूपी के, क्या आपको लोकतंत्र में भरपूर मौका मिला, आपकी सीटें बढ़ी, लेकिन चुनाव आप हार गए? क्या करिएगा? अभी उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए, फिर उसके बाद सुनिए, गुजरात हिमाचल में चुनाव हुए, फिर 5 राज्यों में चुनाव हुए, क्या हश्र हुआ हमने देखा। अभी 3 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए, क्या हश्र हुआ। तो लोकतंत्र तब खतरे, हिमाचल में कोई पार्टी जीते, कांग्रेस जीती तो लोकतंत्र बढ़िया है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती तो लोकतंत्र बढ़िया है, लेकिन बीजेपी जीत जाए तो लोकतंत्र खराब हो गया। ये कैसा लोकतंत्र है जी? देखिए, जो विपक्ष जीते तो सही है, अगर बीजेपी जीते तो गलत है। सुन तो लीजिए, इसी देश के अंदर में लगातार एक दल को इस देश की जनता जिताती रही, फिर उसके बाद आपने देखा किस तरह का आंदोलन 1977 में हुआ। जब सरकार, इसके मतलब ये नहीं होता है फिर उसे सत्ता से जाना पड़ा, तो जब सत्ता अपने अहम में आ जाती है, सत्ता जब विपक्ष को तो चुनाव हुए ना, छोटा दिखाने की कोशिश करने लगती है, चुनाव हुए, यूपी में चुनाव हुए, उत्तराखंड में चुनाव हुए, बोलने तो गुजरात में चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, चुनाव आने वाले, चिंता, अरे सुन तो लीजिए, चुनाव आने वाले हैं, अभी 2024 का आने वाला है, परेशान मत होइए। तो ये जो जनता है ना, 1 साल है उसमें भी, और समझती है कि जब आपको जनता विश्वास से आपको चुनती है, और जनता ये सोचती है कि हमने आपको विश्वास से चुना है, आप जनता की बात करेंगे, जनता के भले के लिए करेंगे, जनता की सुविधाएं देंगे, तो आप जनता की ना बात करके आप विपक्ष को टारगेट करने लगेंगे, तो जनता समझ जाती है कि इनको हमारी चिंता नहीं है। भ्रष्टाचार कराया है, अब आजम खान और उसके सपुत्र ने भ्रष्टाचार कराया, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो आजम खान है। अतीक अहमद को सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अतीक अहमद है। आपका सवाल, आजम खान लोगों की जमीनें हड़प ले, वो भू माफिया बन जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई, तब तो आप इतना नहीं शोर आपने मचाया था। राहुल जी का तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, आप फालतू में हो रहे हैं। अरे आप अंधेरा भी हो गया। देखिए, आप क्या चाहते हो ये बता दो। अब मैं बोल लूं? अब मैं बोल लूं? अगर आपका हो गया हो पूरा, तो आपने पूरी रामायण, अगर अपनी पूरी बात कह दी हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि लगातार जो आप विपक्ष को टारगेट करते हो, लगातार विपक्ष को आप जिस तरह से, मैंने वही तो आपसे बताया कि आपके जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं या जो विपक्ष में थे, जब सत्ता पक्ष के साथ आ गए तो पाक साहब कैसे हो गए? मैंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया तो आप नहीं बोलोगे, कि बिहार के नाम लिया मुकुल राय का तो आप नहीं बोलोगे, मैंने नाम लिया नहीं बोलोगे। डॉक्टर अजय लोग, ये कैसा लोकतंत्र है जो खतरे में बार बार आ जाता है? सुबह खतरे में आता है, शाम को ठीक हो जाता है। हिमाचल में ठीक है लेकिन यूपी में खराब है, उत्तराखंड में खराब है लेकिन दिल्ली में बिल्कुल ठीक हो जाता है आकर।
बंगाल में ठीक है, महाराष्ट्र में गलत हो गया, बिहार में बिल्कुल सही है, लेकिन मध्य प्रदेश में खराब हो जाता है। ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स पे खड़े हैं। ये उस भूकंप की आहट महसूस कर रहे हैं जो 2024 में आने वाली है, और उस भूकंप से इतने डरे हुए हैं कि 10 साल तो हो गया, अगर 15 साल रह गया तो क्या होगा। गोवा मणिपुर में नहीं बहुमत था, ये उसी भूकंप की आहट से डरे हुए हैं, इसीलिए इनको सबको एकजुट होना पड़ रहा है, तभी एकजुट हो नहीं पा रहे हैं। अबे दुबे कोई दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है। आज एक न्यायालय से सजा मिली है, कल को अगर नेशनल हेराल्ड केस में सजा हो जाएगी राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, तब भी क्या कांग्रेस पार्टी यही कहेगी कि न्यायालय ने गलत किया है? हाँ या ना बता दें जरा अभय दुबे, अगर न्यायालय का बहुत सम्मान है तो। पहले भी हम भारत की आपका काम है अभी जाके सेशन कोर्ट में अप्लाई करना, सेशन कोर्ट अगर रिजेक्ट कर देगा तो हाई कोर्ट में जाके अप्लाई कीजिए, सदस्यता बचाइए। अभी सत्ता से लड़ रहे हैं, इस संविधान के तहत ही चलते हैं, चलने दीजिए देश को। हमें कभी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, राहुल गांधी जी कभी संविधान के हिसाब से चलिए ना, फिर संविधान पे संसद में रहे। मुझे तो लगता है खड़गे जी पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए हाई कोर्ट को। बेचैनी इसलिए है कि आप हाई कोर्ट के नीचे आते हैं, सेशन कोर्ट वगैरह, अगर सेशन कोर्ट के न्यायाधीश पर इस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कोर्ट की अवमानना है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये क्या है? ओके, गौरव भाटिया, बड़ी खबर। वकील के तौर पर सलमान खुर्शीद इस समय पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, और अभिषेक मनु सिंह भी पहुंच सकते हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, केसी वेणुगोपाल पहुंच रहे हैं। कांग्रेस में बड़ा मंथन जारी है, इस समय की ये ब्रेकिंग स्टोरी है, लेकिन बार बार सोर्सेस कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ बड़ा करना चाहती है। वो बड़ा क्या है वो देखने को मिलेगा। गौरव भाटिया 30 सेकंड गौरव भाटिया, शार्प 30 सेकंड। क्यों कांग्रेस को लग रहा है आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं? देखिए अमीर जी, आपके मन में कुछ गड़बड़ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो करेगी वो देश हित में और बड़ा ही करेगी, कानून संगत होगा। लेकिन राहुल गांधी जो करते हैं वो निराश करता है हर व्यक्ति को, और छोटी हरकत करते हैं, और कोई उन्हें उनके कुकृत्यों की वजह से बचा नहीं सकता है। अमीर जी, आज सवाल ये है कि आपका न्यायपालिका में क्यों विश्वास नहीं है? आपका विश्वास इलेक्शन कमीशन में ये मूल सवाल है आपका। लेकिन अब बारी एक बहुत बड़ी खबर की है, और ये खबर है भगौड़े, और ये खबर है भगौड़े अमृतपाल सिंह से जुड़ी हुई। वही अमृतपाल जिसकी हरकतें तो गली के मवालियों जैसी थी, लेकिन उसे कुछ लोगों ने बहुत बड़ा बनाने का प्रयास किया। पर शेर की खाल में गीदड़ क्या कभी छिप सका है जो आज छिप जाता? लिहाजा अमृतपाल का एक एक कच्चा चिट्ठा अब खुल रहा है, और यकीन मानिए जो बातें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि ये एक बेहद ही निचले दर्जे की सोच वाला इंसान है। इसका धर्म से, धार्मिक ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। ये खुद को बड़ा धार्मिक नेता बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, खुद को क्रांतिकारी भी बता रहा था, खुद को पंजाब का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश लगातार करता रहा। लेकिन अब मैं जो आपको बताने, दिखाने और सुनवाने जा रहा हूं उससे साफ हो जाएगा वो केवल एक मामूली गुंडा है, अय्याश आदमी है, जिसने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। अमृतपाल के कई चैट सामने आए हैं जो आप देख सकते हैं, जिससे साफ है कि इस व्यक्ति का धर्म से, गुरुओं से और पंजाब की पवित्र भूमि से कोई सरोकार नहीं है। यह अपराधी था और आज भी चूहे की तरह भागता और छिपता फिर रहा है। ये अब मैं आपको एक ऑडियो सुनवाने जा रहा हूं जिसमें अमृतपाल किसी से बात कर रहा है और मासूम लड़कियों को कैसे फंसाता है, फिर उन्हें कैसे ब्लैकमेल करता है, इसका खुलासा कर रहा है। ये जरूर सुनिए, ये अमृतपाल के अय्याश होने का सबूत है। इसका धर्म से, पंजाब की पवित्र धरती से कोई लेना देना नहीं है। भगौड़े अमृतपाल सिंह का ये ऑडियो सुनिए। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੱਚ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋ, मैं पब्लिक करूंगा सारा कुछ। सुना आपने अमृतपाल के इरादे कितने घिनौने थे। बात अभी खत्म नहीं होती है, अभी मैं आपको इस गुंडे की कुछ और नापाक हरकतों की एक्सक्लूसिव जानकारी देता हूं। खुफिया एजेंसियों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अमृतपाल आईएसआई का प्यादा था और उसे पंजाब में ड्रग्स और धर्म के आधार पर अस्थिरता फैलाने का जिम्मा सौंपा गया था।
अमृतपाल ने 2007 से 2020 के बीच 13 साल में 18 बार थाईलैंड की यात्रा करी है। अमृतपाल जिस मर्सिडीज में घूमता था वो ड्रग माफिया रवेल सिंह ने उसे दी थी। इतना ही नहीं, नशा मुक्ति केंद्रों का इस्तेमाल हथियार छिपाने के लिए करता था अमृतपाल। और उनकी अमृतपाल की लड़कियों से बात भी सामने आई है और वो सामने कई चीजों को रखता है कि अमृतपाल के अंदर क्या कुछ चल रहा था और वो क्या कुछ करना चाहता था। अमृतपाल कोई सूरमा नहीं था, अमृतपाल एक भगौड़ा है और साथ ही साथ इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अय्याश है। फिलहाल इतना ही, ये जानकारी साझा करनी इसलिए जरूरी थी देश के लिए। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे